ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଶୁଭାନ୍ୱେଷ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡେଏରୀ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ବି କରୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଶୁ ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଦୁଗ୍ଧରେ ଫ୍ୟାଟ ଏବଂ ଏସଏନଏଫ ବଢାଇବାର ଉପାୟ। ତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବାଘେଲାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଆଡକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ରଖିପାରିବେ। डॉक्टर बाघेला प्लीज। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर चंचल वाघेला है। आज का जो टॉपिक है वो है कैसे हम दुधारू गाय के अंदर और भैंस के अंदर फैट और एसएनएफ को बढ़ा सके। तो ये सब चीज़ जानने से पहले हम थोड़ा सा ये सीखेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे फैट और एसएनएफ कम आता है, हम क्या गलती करते हैं जहाँ पर हम सुधार सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे किसान भाई करते हैं, जैसे जैसे आप पहले फोटो में देख रहे हैं कि जो सूखा चारा है, अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि ऐसे ही बिना काटे डाल देते हैं। आप दूसरे फोटो में देख रहे हैं जो हमारे पास घास है जिसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, और कुछ हरा चारा जैसे आप तीसरे फोटो में देख रहे हैं वो खिलाते हैं, और उसके अलावा कुछ जैसे जैसे किसी किसान के पास केवल अनाज है, किसी के पास केवल गांव में केवल खली मिलती है, तो वो एक ही चीज का खिलाते हैं, जिसकी वजह से जानवर की जो क्षमता होती है दूध देने की और जो फैट एसएनएफ आना चाहिए एक्चुअली वो आ नहीं पाता है। अभी हम जो बात करेंगे, जैसे हमारे पास हरा चारा, सूखा चारा है, अनाज है, खली है, चोकर है, चूनी, उसमें हमें जानवर को खिलाते तो उससे क्या मिलता है, हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या खिलाया जाए जिससे फैट एसएनएफ बढ़ सके। अब देखिए, सबसे पहले हरा चारा, जिसे यहाँ पे ग्रीन फोटो लिखा हुआ है, हरे चारे में सब कुछ है, प्रोटीन, मतलब ऊर्जा, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, और सबसे सस्ता और सुंदर उपाय अगर कोई है तो वो है हरा चारा। अगर आपके पास जमीन है तो आप कोशिश कीजिए कि हरे चारा आप कर सके। दूसरा है सूखा चारा। देखिए, सूखे चारे में केवल फाइबर है इधर यहाँ पर, जो केवल पेट भरने के लिए काम आता है। अब क्या करते हैं कुछ किसान भाई, जैसे बरसात का सीजन है तो उसमें क्या करते हैं कि वो हरा चारा ही खिलाते हैं, बहुत हरा चारा है, सूखा चारा ना के बराबर। उस केस में क्या होता है, दूध तो बढ़ जाता है, बाकी उस जानवर का फैट नहीं आ पाता है। तो सूखा चारा जरूरी है जानवर के दूध में फैट लाने के लिए। तीसरा है अनाज, ग्रेन, जिसे हम अनाज कहते हैं। अनाज में अधिकतर जो है एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा मिलती है। उसके बाद चोकर और चूनी, अगर चोकर होगा तो ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, चूनी ज्यादा होगा तो प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। उसके बाद है खली। अगर आप जैसे खली तो बहुत लोग खिलाते हैं, उसमें अधिकतर प्रोटीन ज्यादा होता है। अभी हम जो बात करेंगे, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे किसान अलग अलग पद्धति के हिसाब से खिलाते हैं। तो आप जिस पद्धति के हिसाब से खिलाते हैं उसमें आपको, आपके जानवर को किस चीज की कमी हो रही है वहां पर दर्शाया गया है। अगर आप केवल घास और सूखा चारा ही डालते हैं तो इसका मतलब वो सभी ऊर्जा में, प्रोटीन में, मिनरल में, उसमें सभी चीज की कमी है। अगर आप उसका चोकर और सूखा चारा देते हो, थोड़ा हरा चारा देते हो, तो उसमें ऊर्जा पर्याप्त है, बाकी प्रोटीन और मिनरल की कमी होती है। अगर आप केवल उसे खल देते हो और सूखा चारा, हरा चारा देते हैं तो केवल प्रोटीन ज्यादा होता है, ऊर्जा और मिनरल कमी होती है। और अधिकतर हमारे किसान भाई केटल फीड, मतलब जो खाद्य, पशु खाद्य है, हरा चारा है और सूखा चारा देते हैं, उसके अंदर उसे ऊर्जा, प्रोटीन बराबर होता है, बाकी मिनरल की कमी होती है। अगर आपको एक बैलेंस राशन बनाना है तो उसके लिए आपको कम से कम ये चार चीज चाहिए, जो है पशु खाद्य, हरा चारा, मिनरल मिक्सर और सूखा चारा। चले, अब मैं आपसे एक सिंपल सा चीज बोलता हूं, आप उससे सोचिए, जानवर क्यों है सूखा चारा और चारा खा सकता है और हम लोग क्यों नहीं खा सकते। आपके मन में ये प्रश्न तो आया होगा कि हम क्या, ऐसा क्या है जानवर में जो वो सूखा चारा खा लेता है और हम लोग नहीं खा पाते। उसका जवाब यहाँ पर है। देखिए, जानवर के चार पेट होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम बोलते हैं। अब जानवर 400 किलो का है, चार पेट हो सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो पहला पेट है रूमन, उसके अंदर जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स। तो आप कुछ भी खिलाते हो, सूखा चारा, हरा चारा, वो पहले पेट में जाता है, जहां पर वो जीवाणु से तोड़ के उनके हिसाब से खाना बनाते हैं। मतलब अगर आप उसे ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट वाली चीज दोगे तो वो एसिड में कन्वर्ट करेगा। अगर आप उसे प्रोटीन दोगे तो माइक्रो प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। देखिए, यहाँ पर 3 एसिड लिखा हुआ है, एसिटिक, ब्यूटिक, प्रोपेनिक। अगर प्रोपेनिक एसिड बनता है तो जानवर में दूध बढ़ता है। अगर वो एसिटिक और ब्यूटिक बनता है तो वो फैट बढ़ाता है। बात करेंगे जानवर के दूध में फैट कैसे बनता है।
50% हिस्सा जानवर के जो आप खिलाते हो उस पर निर्भर करता है। अगर आप उसके अंदर तेल वाली चीज देते हो, डेफिनेटली 50% हिस्सा जो है ठीक है। जो फैट जो दूध में आता है वो दो जगह से आता है। 50% हिस्सा जो है वो खिलाने में से आता है। अगर जानवर के खिलाने में तेल की मात्रा होगी तो वो 50% आपके जानवर के दूध में असर करेगा, और जो 50% हिस्सा है वो पेट में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, उसे बहुत तेल वाली चीज खिला देते हैं, फिर भी फैट नहीं आता है, तो उसका कारण हो सकता है कि उसका जो पेट है वो बराबर काम नहीं कर रहा है। आपने खिलाने में ध्यान दिया, बाकी उसका जो दूसरी चीजों का ध्यान नहीं दिया, तब भी फैट कम हो सकता है। तो फैट दो जगह से आता है, 50% हिस्सा खिलाने से, 50% हिस्सा जो है उसके पेट से। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं जानवर के दूध में फैट कम आने का? सबसे पहला कारण कि जो आप खिला रहे उसमें फैट है ही नहीं, उसकी मात्रा है ही नहीं, तो स्वाभाविक बात है कि अगर खिलाने में फैट नहीं होगा तो दूध में फैट कैसे आएगा। दूसरा, जब आप जानवर को हद से ज्यादा अनाज खिला देते हो, कंसंट्रेट की मात्रा ज्यादा खिला देते हो, जो जानवर के पेट में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होके उसके अंदर लो मिल्क फैट सिंड्रोम कर देती है। तीसरी चीज, सूखे चारे का और पशु खाद्य का जो प्रमाण है, जो 60-40 का रेशियो होना चाहिए, अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पाते हो तो उस केस में भी पेट पे असर होता है। चौथा कारण है, जब जानवर बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद दूध बढ़ता है, और जिस स्पीड में दूध बढ़ता है उस स्पीड में जानवर खा नहीं पाता है। उस केस में जानवर जो है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। उसमें क्या करेगा जानवर, उसके शरीर में से न्यूट्रिएंट निकाल के वो दूध प्रोडक्शन करेगा। उसका जो बॉडी कंडीशन है, उसका अगर जानवर का अगर शरीर ऐसा होगा तो डेफिनेटली वो उसके शरीर में पहले जाएगा रादर देन प्रोडक्शन पे। अब एसएनएफ क्या होता है और क्यों कम आता है? देखिए, सभी को पता है कि दूध के अंदर दो दो चीज होती है मेन, एक है पानी, दूसरा है सॉलिड। सॉलिड जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, फैट और सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड नॉट फैट है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, तीन से ज्यादा है, प्रोटीन, लैक्टोस, मिनरल, ये मेन चीज है, विटामिन, पिगमेंट्स, बहुत सारी चीजें। तो अगर एसएनएफ कम होता है, मतलब ये तीन में से कोई भी एक चीज कम हो सकता है। अगर मिनरल है, अगर जानवर की डाइट में मिनरल नहीं होगा तो वो एसएनएफ को कम करेगा। अगर आप जानवर की डाइट में ऊर्जा का सोर्स नहीं होगा तो एसएनएफ कम होगा, और जानवर के डाइट में अगर प्रोटीन का सोर्स नहीं होगा तो कम, वो एसएनएफ को कम करेगा। तो एसएनएफ के लिए तीनों चीज इक्वल प्रोपोर्शन में, अच्छे बैलेंस क्वांटिटी में होगा तो एसएनएफ में इंप्रूवमेंट होगा। हमने बात की कि एसएनएफ के कम होने के कारण हो सकता है कि ऊर्जा, प्रोटीन और मिनरल की कमी। उसके अलावा आपने देखा होगा जैसे गर्मी का सीजन आता है तो हमेशा जानवर के दूध भी कम हो जाता है और एसएनएफ भी कम लगता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो जानवर है उसकी जो एनर्जी को है वो उसके बॉडी टेम्परेचर के मेंटेनेंस पे डाइवर्ट करता है रादर देन प्रोडक्शन में। तो वो एक कारण है लो एसएनएफ का आने का। तो एसएनएफ के मेनली यही कारण है कि अगर प्रोटीन, ऊर्जा और मिनरल बराबर मात्रा में नहीं है तो एसएनएफ कम होगा। अगर जानवर में मस्टाइटिस है, अगर वो अडर की बीमारी है, कोई दूसरी बीमारी है, तो भी वो एसएनएफ को कम करता है। अभी कैसे बात करी कि रफेज और कंसंट्रेट चारे का और जो पशु खाद्य का जो रेशियो होना चाहिए वो 60-40 होना चाहिए। 60-40 मतलब 60% जो हिस्सा होना चाहिए वो चारे का होना चाहिए, जिसमें हरा चारा, सूखा चारा दोनों हो, और 40% हिस्सा सॉरी अनाज, मतलब कंसंट्रेट का। तो यहाँ पर मैंने देखा, लिखा है कि जैसा अगर 400 किलो वाली गाय है और ताजी, जिसने अभी बच्चा दिया है, तो उसका हम समझ लिए 2.5 से 3% तक वो उसकी बॉडी परसेंट के हिसाब से खा सकती है। मतलब 400 का अगर 2.5% गिने तो 10 किलो होगा ट्राईमीटर। 10 किलो में 60% हिस्सा है सूखे चारे का, 40% हिस्सा है कंसंट्रेट का, मतलब अनाज का, मतलब पशु खाद्य का। तो 6 किलो हिस्से को अगर हम सूखे चारे और हरे चारे में डिवाइड करें तो 2/3, मतलब 2/3 हिस्सा जो है ड्राई फोडर सूखे चारे का है, और 1/3 पोर्शन है वो हरे चारे का है। ये जो है वो ड्राई मीटर बेसिस पे, मतलब पानी के निकालने के बाद का हिस्सा है। अगर उसको सॉरी, अगर उसे हम एसएच फॉर्म में बोले तो 10 से 12 किलो आपको हरा चारा देना चाहिए, 4 किलो सूखा चारा, 4 किलो कंसंट्रेट। ये नॉर्मल जो है
8 से 10 लीटर वाले जानवर के लिए। अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, जैसे जिस जानवर ने अभी बच्चा दिया उसको कुछ लोग तेल पिलाते, कुछ लोग घी पिलाते। वो इसलिए पिलाते कि जानवर उतना खा नहीं सकता जितना वो दूध दे रहा है। तो वो अगर आप घी और तेल पिलाते हैं तो वो जानवर के लिए नुकसानदायक, उसकी जगह बाईपास फेट खिलाइए। अब मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। अगर आप घी और तेल पिलाते हो तो क्या करता है, घी और तेल कुछ लिमिट तक वो खा हजम कर पाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, तेल और घी वो सूखे चारे पे जाके बैठ जाएगा, और सूखे चारे का भी पाचन नहीं होगा और घी तेल भी निकल जाएगा। उल्टा वो जो उसके पेट में जो जीवाणु है उसे भी वो डिस्ट्रॉय करेगा, और जानवर जितना खा सकता है उतना भी वो नहीं खा पाएगा। यहाँ पर 3 लाइन बना रखी है। जो लाल लाइन है वो दूध की है, जो रेड लाइन है वो दूध की है, जैसे बच्चा देने के बाद दूध धीरे धीरे बढ़ता है। जो ये येलो लाइन है वो है खाने की। तो जिस हिसाब से दूध बढ़ रहा है उस हिसाब से खाना वो नहीं खा पाता है। तो उसके लिए क्या करेगा जानवर, उसके शरीर में से वो निकालेगा। जैसे ये आपको ब्लू लाइन जैसे दिख रहा है वो शरीर से निकालेगा। तो उसमें क्या होगा, जानवर का जो है शरीर का वजन गिरता जाएगा और कुछ हद तक वो दूध देगा, उसका दूध कम हो जाएगा और फेट भी उतना आ नहीं पाएगा। तो उस केस में आप बाईपास फेट अगर खिलाते हो जानवर को तेल की जगह पर तो वो फायदा करेगा। सॉरी। जैसे मैंने बात करी कि जानवर जो इस कंडीशन को हम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बोलते हैं, मतलब जानवर में जितना दूध दे रहा है उतने हिसाब से खा नहीं पा रहा है, तो जो एनर्जी है वो कम नेगेटिव साइड में है। तो ये इसका मेन ये जो है एक इसका मेन कारण है कि वो डायमीटर इंटेक उसका खाना उतना हो नहीं पा रहा है। उसका दूसरा कारण ये भी है कि जानवर में जो बच्चा दिया उसका स्ट्रेस है, जो दूध दे रही है उसका स्ट्रेस है। ये सारी चीजें जानवर में एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करती है। आप इस फोटो में देख सकते हो कि जानवर की कंडीशन किस टाइप की हो चुकी है। मतलब दूध तो दे रहा है बाकी उतना खा नहीं पा रहा है, तो उसकी हड्डियां आप आराम से काउंट कर सकते हो। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है बाईपास फेट। ठीक है, ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। किसी भी आपको जिस कंपनी का भरोसा है आप उसका ले सकते हो। उसका एक एवरेज है कि 100 से 150 ग्राम गाय के अंदर, भैंस के अंदर 150 से 200 ग्राम। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ये ज्यादा है तो आप हर 1 किलो दूध के लिए आप 10 से 15 ग्राम दे सकते हो। कितने दिन खिलाना है, बच्चा देने से 10 दिन पहले और 90 दिन बाद का। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा टाइम लिखा, अगर आप खिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खिला पाते हो तो कम से कम 100 दिन, 10 दिन बच्चा देने से पहले, 90 दिन बच्चा देने के बाद। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास जो जानवर है वो कितना दूध दे रहा है उसके हिसाब से उसे केटल फीड दीजिए, पशु खाद्य। जैसे जो जानवर ड्राई है जिससे, तो उसको आप 18% प्रोटीन वाला फीड दोगे तो सफिशियंट है। अगर जानवर का दूध 10 लीटर से कम है आप उसको 20% प्रोटीन वाला दूध पशु खाद्य दीजिए। अगर 10 से 20 लीटर उसका दूध है तो 22% वाला पशु खाद्य दीजिए। अगर 20 लीटर से ज्यादा है तो 25% वाला प्रोटीन वाला उसे पशु खाद्य देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर एसएनएफ के लिए सबसे बेस्ट उपाय है अगर इंप्रूवमेंट करना है वो राशन बैलेंसिंग। राशन बैलेंसिंग मतलब जानवर को जितनी जरूरत है उसके हिसाब से सभी चीज की पूर्ति किया जाए। एनडीटीबी ने इसके लिए ई गोपाला ऐप और पशु पोषण ऐप दोनों बना रखी है, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड करके कर सकते हो। ये प्रोग्राम, राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम, आपके उड़ीसा में भी बहुत जगह चला है, तो कुछ लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो सबसे बेस्ट उपाय अगर कोई भी है एसएनएफ बढ़ाने के लिए वो है राशन बैलेंसिंग। तो अभी फिलहाल में आपके गूगल प्ले स्टोर पर ई गोपाला ऐप और पशु पोषण करके एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड करके आप आपके जानवर का राशन बैलेंसिंग कर सकते हो। राशन बैलेंसिंग में क्या होता है, जानवर का दूध और उसके वजन के हिसाब से, और जो कौन से स्टेज का है, मतलब अभी बच्चा दिया 6 महीने हो गया उसके हिसाब से उसकी जरूरत की एक लिस्ट आती है, और आप जो खिलाते हो उसमें उसे क्या मिलता है वो दोनों को कंपेयर करता है, और वो सिस्टम बताता है कि आपके जानवर को ऊर्जा की कमी है, प्रोटीन की कमी है, मिनरल की कमी है, आप ज्यादा खिला रहे हो। तो वो उसको बैलेंस करेगा। तो जानवर के दूध के हिसाब से और उसके वजन के हिसाब से वो आपको एक बैलेंस राशन बना के देगा।
आप इसमें ये फोटो में देख सकते हो कि अगर आप बैलेंस फीडिंग खिलाते हो तो जानवर को सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, जिसकी वजह से एसएनएफ में भी इंप्रूवमेंट होता है और फेट में भी इंप्रूवमेंट होता है। तो इसके लिए आप ई गोपाल ऐप और पशु पोषण दोनों का एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हो। इसके फायदे तो सभी को पता है, अगर ऑलमोस्ट जो उड़ीसा में तो ये सभी जगह प्रोग्राम चला ही है कि दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, फेट में एसएनएफ में ग्रोथ मतलब इंप्रूवमेंट होता है, फिर बच्चों के ग्रोथ में भी विकास होता है। अगर दूध बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक भी उसका बेनिफिट होगा। अब इसके अलावा मिनरल मिक्सर, जो हम बात करते हैं मिनरल की, हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक सर्वे, जैसे ये इनाफ आप सबको पता है, हमने ये किया तो हमें पता चला कि जो किसान भाई है, जो जानवर दूध दे रहा है उसे हमेशा ज्यादा ही खिलाते हैं, दिल खोल के खिलाते हैं, तो उस केस में प्रोटीन और ऊर्जा ये दोनों ज्यादा ही निकला। देखिए आप इसमें देख सकते हो कि 71% प्रोटीन ज्यादा है गाय के अंदर और 62% बफेलो के अंदर। वैसे ऊर्जा जो है 79% और 71%। अब उसी के साथ में अगर आप कैल्शियम और फॉस्फोरस को देखोगे तो वो कम है, 85% इतना कम मिला। तो आप सोच सकते हो कि हमारी जो कमी है वो मिनरल की कमी है, ऊर्जा और प्रोटीन तो हम अच्छे से ही खिला रहे हैं। अब ये जो कैल्शियम की बात आती है तो हर सभी को पता है कि अगर दूध बढ़ाना है तो कैल्शियम तो देना पड़ेगा। बाकी कैल्शियम जो है उसके अलावा भी काम करता है, उसकी हड्डियों में और बोन को ताकत देता है, मतलब उसको बनाता है, उसकी अगर मसल कॉन्ट्रेक्शन है उसमें काम करता है, ब्लड क्लोटिंग में भी काम करता है। फॉस्फोरस दूध के अलावा जानवर को अगर जानवर टाइम से प्रेग्नेंट हो जाए उसमें भी फॉस्फोरस का काम है, और बोन और टीथ में तो काम है ही उसका। देखिए उसके अलावा अगर आप कैल्शियम और फॉस्फोरस दे रहे हो उसके साथ में आपको विटामिन D3 देना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फोरस देने से ऑब्जॉर्प्शन उसका जो शोषण है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसके लिए विटामिन D3 है। और हम क्या अभी आज की कंडीशन कैसी है कि हम सभी जानवरों को एक जगह बांध के रखते हैं, धूप में तो ले जाते नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप ऐसा मिनरल पाउडर लीजिए जिसके अंदर थोड़ा सा विटामिन भी हो, तो आपके जानवर को जो आप कैल्शियम और फॉस्फोरस दे रहे हो तो उसका भी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, ठीक है। इस फोटो के अंदर इस जानवर को कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी के कारण जो है वो बैठ गया, उसकी हड्डियां कमजोर हो गई। और इस सेकंड वाले फोटो के अंदर जो जानवर जो है कुछ प्लास्टिक की थैली खा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जानवर जो है उसे कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो रही है। मैं आपको इस पिक्चर से आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए दूध के अंदर जो कैल्शियम होता है वो 1.1 टू 1.3 ग्राम होता है, उतना लाने के लिए आपको 3.21 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि 2 से 2.5 गुना आपको ज्यादा उसे देना पड़ेगा। मान लीजिए एक गाय है जो 10 लीटर दूध दे रही है तो उसे 48 ग्राम जितना कैल्शियम चाहिए। तो अगर हम जो नॉर्मली खिलाते हैं वो हार्डली 28, जो भी आप सूखा चारा, हरा चारा, अनाज जो भी खिलाते हैं उसमें 28 ग्राम जितना मिलता है। 20 ग्राम के लिए आपको 100 ग्राम मिनरल पाउडर देना पड़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मिनरल बहुत जरूरी है। अगर आप 2-3 लीटर वाला जानवर रखते हो तो ठीक है, उसके अंदर अगर आप जानवर से दूध उत्पादन ज्यादा चाहते हो तो उसके लिए आपको मिनरल पाउडर देना पड़ेगा। अब मिनरल तो बहुत टाइप के आते हैं, आप मार्केट में लेने जाओगे तो 10-12 टाइप का मिलेगा। तो सबसे बेस्ट मिनरल मिक्सर होता है जो एरिया स्पेसिफिक हो, जो आपके एरिया के हिसाब से बनाया हुआ हो। तो जो आपके यूनियन वाले अगर बनाते हैं तो बेस्ट मिनरल मिक्सर वही होगा। अब ये प्रश्न आता है कि पहले के जमाने में तो कोई मिनरल पाउडर यूज करता नहीं था, अब क्यों जरूरत पड़ी। देखिए पहले जो जानवर थे जिनका दूध 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर था, आज की तारीख में 15, 20, 25, 30 तक पहुंच चुके हैं। उसके अलावा पहले हम जो गोबर का ही खाद यूज करते थे, अभी क्या है यूरिया, DAP यूज करते हैं। तो जो रिसाइकलिंग होना चाहिए, अगर जमीन में ही नहीं होगा तो वो खान उसके आहार में कैसे आएगा, आहार में नहीं आएगा तो जानवर में कैसे आएगा। तो जो रिसाइकलिंग होता था वो बंद हो चुका है। ये मिनरल मिक्सर प्लांट का फोटो है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मार्केट में कुछ लोग आके बोलेंगे सर ये हमारा, मार्केट में कुछ लोग आके बोलेंगे कि सर ये हमारा चेलेटेड मिनरल मिक्सर है, ये आप जो यूज कर रहे हैं नॉन चेलेटेड है, ठीक है। तो चेलेटेड और नॉन चेलेटेड में आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो जानवर के दूध के लिए चाहिए वो कभी कोई चेलेटेड नहीं देता है।
चेलेटेड जो मिनरल आता है वो माइक्रो मिनरल है, जैसे कॉपर, जिंक, कोबाल्ट। ठीक है, तो अगर आप जानवर को नॉर्मल मिनरल मिक्सर भी खिला रहे हो तो वो ऐसा नहीं है कि चेलेटेड वाला बहुत अच्छा है, नॉन चेलेटेड वाला खराब है, इस टाइप का नहीं है, दोनों अच्छे हैं। बस अगर आपका जानवर का दूध अगर 15 लीटर 20 लीटर ज्यादा है तो आप उसके अंदर आपको चेलेटेड देना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या है कि कम मात्रा में जानवर को ज्यादा मिल सके। अगर आप दूध के लिए दे रहे हो तो नॉन चेलेटेड भी उतना ही काम करेगा जितना चेलेटेड काम करेगा। अगर फर्टिलिटी जानवर आपके जानवर को बार बार अगर हीट में नहीं आता है, मतलब दूसरी प्रॉब्लम है, तो आप उसको उस केस में आप चेलेटेड दोगे तो ज्यादा फायदा करेगा। जैसे आप मार्केट से बहुत सारे डीलर आपके पास आएंगे, देखिए सर आप तो मिनरल पाउडर खिला रहे हो, उससे भी अच्छा है लिक्विड सप्लीमेंट है, जिसकी कीमत 400 से 500 रुपये 5 लीटर की बोतल आपको पकड़ा जाएगा। अगर आप उसके अंदर आप कैल्शियम देखोगे, आप उसके अंदर लेबल में पढ़ोगे तो केवल वो 3 से 4 ग्राम उसमें कैल्शियम होता है। अगर आप मिनरल पाउडर में देखोगे तो 20% होता है, इसमें लेस देन 3% ही होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्यों लिक्विड कैल्शियम से दूसरे दिन ही दूध बढ़ जाता है और मिनरल पाउडर खिलाने में 6-7 दिन बाद उसमें असर दिखता है? क्योंकि लिक्विड कैल्शियम में क्या होता है, जो उसका बेस होता है वो एक तरह का गुड़ का पानी है। तो आप ये एक चीज नोटिस करना है, जैसे आप लिक्विड कैल्शियम खिलाओगे तो वो दूध तो बढ़ जाएगा, जैसे आप उसको बंद करोगे तो दूध घट जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या, आपको वो उससे जानवर की एक आदत पड़ जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि हो सके तो आप मिनरल पाउडर ही खिलाइए, लिक्विड सप्लीमेंट पे मत जाइए, क्योंकि अगर आप कैल्शियम और फॉस्फोरस अगर आप देखोगे तो मिनरल मिक्सर में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू लिक्विड सप्लीमेंट। ने जैसे ये लो फैट और ऐसे ने पूरे इंडिया में इसका इश्यू है, तो एनडीडीबी ने बहुत स्टडी किया कि क्या हम किसानों को फायदा कर सकते हैं इसके लिए। तो उसके लिए एनडीडीबी ने एक सप्लीमेंट बनाया जिसका नाम है समृद्धि। ये सब अगर अगर आप आपके जानवर को समृद्धि खिलाते हो तो ऑन एन एवरेज फैट है। यहाँ पर मैंने बताया है कि देखिए समृद्धि खिलाने से पहले उसका दूध था 8.3 किलो, उसके बाद हो गया 8.7, और फेट था 3.9, जो फेट हो गया 4.5, और एसएनएफ था 8.1 और वो हो गया 8.56। ऑन एन एवरेज 5% से लेके 15% तक इंप्रूवमेंट होता है। वैसे ही मैंने क्रॉसबीट गाय और बफेलो का भी किया है, जिसके अंदर ऑन एन एवरेज जो इंप्रूवमेंट होता है उसकी इनकम में किसान की, वो है 15 से 25 रुपए के आसपास एक जानवर पे इंप्रूवमेंट होता है समृद्धि खिलाने से। अब मैं आपको नट सेल में बताऊंगा कि तो फेट और एसएनएफ को कैसा, इसके अलावा कैसे चीजों से बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर जानवर में फेट का इशू है, सबसे पहले अगर आप आपके एरिया में अनाज बहुत होता है और अधिकतर किसान भाई चावल जो है वो खिलाते हैं, ठीक है, तो उस केस में खाने का सोडा, अगर आप खाने का सोडा डालते हो तो वो काम करेगा। दूसरा, बाईपास फेट जो मैंने आगे बात किया, अगर आप जानवर को बाईपास फेट खिलाते हो तो वो भी जानवर का फेट में बढ़ाने में काम करेगा। तीसरी चीज, जो भी आप केटल फीड दो उसके अंदर कोशिश कीजिए कि अच्छा मतलब 4% जितना फेट हो। अगर जैसे मैंने बोला 22% प्रोटीन वाला, उसके अंदर स्वाभाविक है कि 4% फेट आएगा, तो उस टाइप का केटल फीड खिलाइए। और उसके अलावा अगर आप पशु पोषण या ई गोपाला ऐप यूज करते हो तो आपके जानवर का फेट बढ़ जाएगा। अब एसएनएफ की बात करते हैं। देखिए एसएनएफ किसी जानवर को मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ है, उसका 7.5 7.6 जितना आ रहा है और वो किसान सब कुछ करके परेशान हो चुका है, उस केस के अंदर सबसे पहला उपाय करे वो पशु पोषण या ई गोपाला ऐप को डाउनलोड करे, उसमें उसका आरबीपी करे। उसके बाद लिमिटिंग अमीनो एसिड मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग कंपनी के अवेलेबल है। मिथियोनिन करके आता है और लाइसिन आता है। ये दो अमीनो एसिड को 7 ग्राम मिथियोनिन और 21 ग्राम लाइसिन उस जानवर को खिलाइए, उस जानवर में आपको असर तुरंत दिखेगा। ठीक है, और थोड़ा सा खाने का सोडा और जैसे बात की आपको अच्छी क्वालिटी का केटल फीड ये खिलाएंगे तो डेफिनेटली आपके जानवर का फेट और एसएनएफ बढ़ जाएगा। देखिए फेट एसएनएफ बढ़ाने का सबसे सस्ता और सुंदर उपाय है राशन बैलेंसिंग। अगर आप जानवर को सही मात्रा में खिलाते हैं तो ये इशू कभी नहीं आएगा। बाकी हम ये खिला नहीं पाते, इसके लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय है जो आप करोगे तो फायदा होगा। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप सही मात्रा में उसे रफेज कंसंट्रेट रेशियो रखोगे और मिनरल मिक्सचर अगर आप खिलाते हो तो डेफिनेटली जानवर का फेट एसएनएफ में इंप्रूवमेंट होगा। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମଧ୍ୟ, ଯାହା ବି ଶୁଣିଲେ ଚର୍ଚ୍चा ଦ୍ୱାରା ସମୟରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗରୁର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇକି
ବା ପଶୁ ପୋଷଣକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ପଚାରି ପାରିବେ। ଓଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି ଡକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ବିବେକାନନ୍ଦ ବାବୁ। ସାର୍ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଗାଈଟା ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛି ହୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ତାର କ୍ଷୀର ଦେବା କାପାସିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ବଡି ଡିସବାଲାନ୍ସ ହଉଛି, ମାନେ ସେ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ବିଶେଷ କରି ଫାଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ହୁଁ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଖଣିଜ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଦବା କଥା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ସେ ମାନେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳତା ଏଭଳିଆ ହଉଛି, ତାକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର କରିକି ତାକୁ ପୁରା ଠିକ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହୁଁ ଅଧିକ କଣ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସଠିକ ଭାବରେ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଟା ଆପଣ ନା ନା ସଠିକ ଭାବରେ ଦଉଛୁ ଯୋଉଟା କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ଗାଈ ବା ଛୁଆ ଦଉଥିବା ଗାଈକୁ 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋ 3 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତା ଖାଦ୍ୟ ଦାନା ହୁଁ ଦଉଛୁ, ହୁଁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଛଣ ବା କେତେବେଳେ ଘାସ ପାଉଛୁ ଦଉଛୁ। ହୁଁ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ବି କିଛି ପରିମାଣ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଦଉଛୁ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖା ହାଉଛି ଛୁଆ ଦେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ହୁଁ ତାର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଖାଇବା ପେଟ ଫମ୍ପେଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହଉଛି, ହୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବି ଟିକେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ମାନେ ଆମକୁ ଇଏ ଲାଗୁଛି କଣ କାଳେ କିଛି ଗାଈର ଅସୁବିଧା ହବ କି? ହୁଁ ବେଳେ ହୁଁ ବେଳେ ବି ସେମିତି ଡିସବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଯୋଉ ମିନେରାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ମାଗ୍ନେସିୟମ ସଟ ହେଲା, ଅମୁକ ହେଲା ତମୁକ ହେଲା, ଏମିତି ଗାଈ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଗାଈ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ହଁ ହଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ସତର୍କତା ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ ପ୍ରଥମ ବା ଦୁଧାଳି ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ କିଛିଟା ହଁ। ବୁଝିଲି, ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ, ମୁଁ ସେଟା ବି ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଗାଈର ଓଜନ ଅନୁସାରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଗାଈର ଓଜନ ବେଶୀ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ତାର ଓଜନ ଅନୁପାତରେ ତାକୁ ନଦେବେ, ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ସେଟା ଲାଭ ହବନି। ସେମିତି ଆପଣ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଲାକ୍ଟେସନ ର କୋଉ ପିରିୟଡ ରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଆପଣ ତାକୁ କେତିକି ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଦବା କଥା ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ 10 ଗ୍ରାମ 15 ଗ୍ରାମ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 20-25 ଗ୍ରାମ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେଟାର କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ହବନି। ତା ଛଡା ପେଟ ଫାମ୍ପିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡାକ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାକ୍ଟେସନ ରେ ରହିଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଖାଇବା ସୋଡା ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ବାବୁ କହିଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ମିଶେଇ ପାରିବେ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟରେ। ଏବଂ ତା ଛଡା ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। तो इनका प्रश्न है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद जानवर थोड़ा सा ज्यादा ही वीक हो जाता है। उन्होंने वो मिनरल मिक्सचर भी दे रहे हैं, सूखा चारा, हरा चारा, वो सब भी दे रहे हैं। तो उसका गैस होना और ये सब जो है थोड़ा सा वीक हो जाना, ये हो रहा है। तो इसको कैसे दूर किया जाए? सर उसका एक ही जवाब है। देखिए अभी जो सर ने प्रश्न पूछा है कि जैसे बच्चा दिया उसके बाद वो जानवर वीक होते जा रहा है, ठीक है, उसका एक ही जवाब है। जब वो जानवर प्रेग्नेंट होता है तो आखिरी के 2 से 3 महीने उसे कम से कम 2 से 3 किलो वाला अच्छी क्वालिटी का प्रेगनेंसी फीड मिले तो वो खिलाइए, या अच्छी क्वालिटी का केटल फीड खिलाना है। अगर आप वो आखिरी के 2 महीने ध्यान दोगे, डेफिनेटली उस जानवर को आप के बाद उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये सारा मतलब जब दूध देगा तभी खिलाना वो गलत है, उसके पहले से आपको 2 महीने पहले से खिलाना पड़ेगा। ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାର ଯୋଉ ଡେଲିଭରି ପରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ବଡିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରି ଡେଲିଭରି ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ତା ବଡିକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କ୍ୟାଟେଲ ଫିଡ୍ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଖୁଏଇବେ। 2-3 କିଲୋ କମ ସେ କମ ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ ବିଫୋର ଡେଲିଭରି। ସାର୍ ଏବଂ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ଡେଲିଭରି ପରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କୌଣସି ମହିଳାର ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଯୋଉ ଯତ୍ନ ଟା ନିଆଯାଏ, ତାକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଡେଲିଭରି ପୂର୍ବରୁ ପରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଆମେ ପଶୁକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ମିଳିବ।
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ଯତ୍ନ ନେବା ଇଏରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ନା ସାର୍, ଯତ୍ନ ନେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ପଶୁକୁ ତାର ଘରୋଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖା ହଉଛି ଏବଂ ଦିଆ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୋଉ କାର୍ବୋନାଲ କୁହାହଉଛି, ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୋଉ ଭେନ୍ ରେ ଦିଆ ହଉଛି, ସେଭଳିଆ ନ ଦେଇକି ଯୋଉ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଲିକ୍ୱିଡ ଦେଇକି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପରିପୂରକ ଦେଲେ ଏସବୁ ମେଣ୍ଟି ପାରିବ ନା? ନିହାତି ମାଇଫେକ୍ସ ବା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନାଲ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ପଶୁକୁ ଲାକ୍ଟେସନ ପିରିୟଡ ଭିତରେ? ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟା ଦିଅ, ଗାଈର ବାଲାନ୍ସ ଆସିଯିବ, ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା? ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ, ବିନା କାର୍ବାଲ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, କାର୍ବାଲ ନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ? ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ ସମୟରେ ଏଇଟା କହିଲେ ଯେ ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ସାମୟିକ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖେଇବ। ସଡନ, ହଁ ହଁ, ସଡନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି କି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋଟା ହେଇଯାଉ, ଜିମ୍ ଯାଉ, ଜିମ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଜିମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଆମକୁ କହିବ ଅମୁକ ଖାଅ ସମୁକ ଖାଅ, ଏଟା ଖାଉନି ସେଟା ଖାଉନି, ଏବଂ ମାସେ ଭିତରେ 8 କିଲୋ 9 କିଲୋର ଫରକ ପଡିଯାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲଙ୍ଗ ରନ ରେ ସେଟା ଠିକ ଭାବରେ ହୁଏନି। ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଦେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପରଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ନ ଦେଖାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଟା ଆଫ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏଟା କୁହାହଉଛି ଯେ ସାର୍। ଯଦି ଆପଣ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ୟାଲସିୟମ ର ହୁଏତ ଦରକାର ବି ନ ପଡିପାରେ। हाँ सर, अच्छा। ऐसा ठीक सर। हाँ, ये जो एटी डॉक्टर कहले। एक और चीज है, जैसे आप लिक्विड कैल्शियम में केवल कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, और मिनरल पाउडर में कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आप ये लिक्विड कैल्शियम दे दिया ना, हो गया, वो भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मिनरल मिक्सचर कहा जाता है कि उसके अंदर जानवर को कैल्शियम फॉस्फोरस के साथ दूसरी सारी चीजें भी मिलती है, और लिक्विड कैल्शियम में 3 ग्राम और 4 ग्राम कैल्शियम होगा, और वही मिनरल पाउडर में 20 ग्राम मिलेगा। तो वो अंतर है। सर ना ना सर, मोर आउ गोटे प्रश्न थिला सर, जो भेन रे कैल्शियम कार्बोलार बा माइफेक्स दिया होची कैल्शियम भेन रे, सेटा सर आवश्यकता अछि कि दबार कि दुग्ध दुथवा गाय माननकु? फेक्स और भेन में जो कैल्शियम दे रहे हैं, ये जब गाय जब बच्चा देने के बाद जो बैठ जाती है, जिसको दुग्ध जड़ बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर, जब वो बैठ जाती है तब अचानक उसको भेन में देते हैं। वो एक इंजेक्शन है, वो एक दवा है, वो सर प्रिवेंटिव नहीं है, वो थेराप्यूटिक डोज है। मतलब वो जब बीमार होता है स्टेरॉइड। ना, जब जब बीमार होता है तब उसको तुरंत खड़ा करने के लिए हमको देना पड़ता है वो कैल्शियम। वो सर रेगुलर यूज के लिए नहीं है, वो सर रेगुलर यूज सर के लिए नहीं है। जैसे आपको कभी बीमारी हुआ तो आपने एक इंजेक्शन लिया, लेकिन रेगुलर वो इंजेक्शन नहीं ले सकते कैल्शियम का इंजेक्शन। ठीक है, वो जब गाय बैठ जाती तो डॉक्टर आके तुरंत दे देते भेन में, और तुरंत देखिएगा अचानक एकदम खड़ा हो जाते। तो उससे क्या हो जाता है कि वो उसको उस टाइम पे काम करता है, क्योंकि उस टाइम पे उसको जरूरी है भेन में, इसलिए दिया जाता है। उसको रेगुलर आपको नहीं देना है, रेगुलर आपको मिनरल मिक्सर ही देना है। रेगुलर मिनरल मिक्सर देना है, जितना डोज है उस हिसाब से। जैसे आपको अगर पता नहीं चल रहा है कितना देना है, तो हिसाब कर लो कि 10 से 12 ग्राम 5 लीटर दूध में आपको मिनरल मिक्सर देना होता है। ये मोटा मोटा हिसाब है किसानों के लिए। 10 से 12 ग्राम पर लीटर दूध, आपका 10 लीटर दूध दे रहा है तो 100 ग्राम से 100 ग्राम के आसपास आपको मिनरल मिक्सर देना है, पाउडर, जो पाउडर सादा वाला पाउडर होता है वो देना है। सर धन्यवाद सर। बुझी पाले विक्रांत बाबू? आज्ञा हाँ, ଆଉ କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ହୁଁ ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଈ, ତାର ହୁଁ ବଡି ୱେଟ୍ ଥିଲା 240 କେଜି। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ଦାନା ଶେଷ ସାର୍ ଖାଉଛି 3 କିଲୋ 500। ହୁଁ ଦାନା ତାପରେ ଘାସ CO4 ନେପିୟର ଘାସ ଖାଉଛି 30 କେଜି, ଆଉ ଶୁଖିଲା କୁଟା ମାନେ ଧାନ କୁଟା ସେ ହୁଁ ଖାଉଛି 10 କେଜି। ହୁଁ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ତାକୁ ଦିଆହଉଛି 40 ଗ୍ରାମ। ହୁଁ ତାର କ୍ଷୀର ଅଛି ତା ପାଖରେ 8 ଲିଟର, ହୁଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଫ୍ୟାଟ କେତେ, SNF କେତେ ଆସୁଛି? SNF ଅଛି सार फैट आसुची 4.2, SNF आसुची 8.1 8.2 ଭିତରେ ରହୁଛି। ओके। पास मतलब एक गाय है जो 240 किलो वजन है। वो वजन वजन आपने वजन कहाँ किया था? आपने कैसे पता 240 किलो वजन है? ତାର ଯୋଉ ବେଲ୍ଟ ଦି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ବେଲ୍ଟ ମାପ ଅନୁସାରେ ସେଟା अच्छा, 240 बेड ଆସିଛି। बेड टेप 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 नाप के। ଏଟା ଅଛି ସାର୍। हाँ, टेप से 240 किलो, उसमें 30 किलो नेपियर देते हैं आप।
हाँ CO4 नेपियर हाँ 30 किलो। CO4 30 किलो। 30 किलो। और वो धान का जो खड़ है, खड़ देते हैं आप? स्ट्रॉ स्ट्रॉ हाँ स्ट्रॉ, खड़ खड़ देते हैं आप पार्टी, 10 हाँ किलो। पार्टी स्ट्रॉ 10 किलो। 10 किलो। और 3.5 किलो देते हैं कंपाउंड फीड। कंपाउंड फीड। अच्छा। और 40 ग्राम मिनरल मिक्सर। ठीक है। हाँ तो ये CO4 पूरा साल आपको मिलता है क्या? CO4 अभी कहाँ मिल रहा है आपको ठंडा में? 30.5 किलो मिल रहा है अभी? 30 किलो हाँ हाँ बाड़े अच्छे सर, बाड़े मिल रहा है? हाँ सर अच्छी। हाँ ठीक है, खाना ठीक ही खिला रहे हैं। उसमें आपको जो है थोड़ा सा आपको दाना का पोर्शन डालना पड़ेगा। ठीक कितना है ना? कितना सर? थोड़ा सा कैटल फीड थोड़ा कम करके ना, 500 ग्राम करके मक्का का दर्रा मिल जाएगा, मक्का का दाना। हाँ हाँ मिलेगा। भुट्टा 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 गुड़ा। हाँ मौका मिलेगा सर। हाँ और मीठा सोडा, पकौड़ा बनाने वाला मीठा सोडा सोडा। कितना सर में मीठा सोडा? 30-40 ग्राम मीठा सोडा। और नमक थोड़ा दीजिएगा। नमक देते हैं डेली खाना में? नमक नहीं नहीं देते। थोड़ा दे दीजिएगा उसमें, सोडा और वो मीठा मिक्स करके। मीठा सोडा मीठा कितना सोडा, ग्राम का मीठा सोडा? मीठा सोडा 30-40 ग्राम दीजिएगा ना। 40 ग्राम दीजिएगा। मिनरल मिक्सर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मिनरल मिक्सर 50-60 ग्राम मिक्स कर लीजिएगा। और नमक दे दीजिएगा 30-40, तीनों को मिक्स करके दे दीजिए। मीठा सोडा डेली देना चाहिए? हाँ देखो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन दाना खिलाएंगे तब दे सकते हैं। 30-40 ग्राम कोई दिक्कत नहीं होता है गाय को। लेकिन आपका जो 15 ग्राम बोल रहे हैं सुबह 15 ग्राम शाम। CO4 30 किलो, ये 140 किलो वजन का गाय है जो 10 किलो पेडिस्ट्रो और ये CO4 नहीं खा पाएगा। इतना पेट में जगह है नहीं उसका, देख लीजिएगा। खाई दो ठीक। सर, काटला तो खाई दो जी। ठीक है, ठीक है, खा रहा है। ठीक है, ठीक है, आप दे रहे हैं, लेकिन उतना देख लीजिएगा उतना खा रहा है कि नहीं। बाकी ठीक है ये, बट ये वाला जो है थोड़ा आपको 8 किलो दूध है ना, तो उसमें आपको, इसीलिए आपका फैट सही है। कौन सा गाय है आपके पास? सर शिविर गई सर, क्रॉसब्रीड वाला? क्रॉसब्रीड शंकर वाला। शंकर शंकर। शंकर गई हाँ हाँ। हाँ, एच एफ वाला की जर्सी शंकर? ना ऐसे नहीं, रेड सिंधी जर्सी जर्सी क्रॉसब्रीड। के साथ। हाँ ठीक है, इसीलिए फैट इसका सही आ रहा है। लेकिन ऐसे ने भी इतना कम नहीं आना चाहिए इसका, गाय का। कितना दिन हुआ है बच्चा देने के बाद दूध दे रहे? केते दिन ହେଇଛି ये तो सब दिक्कत है, ये तो दिक्कत के बात है। केते केते दिन ହେଲାଣି ବାଛୁରୀ ହେବା ପରେ? ବାଛୁରୀ ସାରିଲାଣି 2 ମାସ ହେଲାଣି सर। बाछुरी 2 मास सारिलाଣି। 2 महीना, ठीक है। 2 माह है ना। आप तीसरा महीने से देखिएगा, तीसरे चौथा महीने से इसका फैट SNF थोड़ा बढ़ेगा। पहले महीने में SNF सही रहता है, उसके बाद दूसरा महीने में ना थोड़ा कम हो जाता है SNF। फिर धीरे धीरे वो पकड़ने लगते हैं। आप उसको जो डाइट है उसमें थोड़ा चारा चारा थोड़ा सा कम कर देंगे तब भी चलेगा। ठीक है ना? अगर तार माने 240 किलो आप बोल रहे हैं गाय, अगर 300 किलो भी हुआ तो 30 किलो और 10 किलो 40 किलो, तो उतना ठीक है, वो ठीक है, वो चलेगा। बाकी आपको जो है, जैसे बोला आपको, वो भुट्टा का थोड़ा दाना दे दीजिएगा। और वो खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर दीजिए। देखिए धीरे धीरे तीसरे महीने से बढ़ेगा उसका SNF। भुट्टा बुझ पाले तो मक्का। मक्का मक्का कौन है? हाँ। खर्चा नहीं करना। मक्का का दाम अभी कम है, अभी खिला सकते हैं आप, सस्ता चल रहा है, खिलाइए। बहुत भाई भौणी माने एटे अछंती, प्रश्न पचारंतु, किसी असुविधा नहीं। हाँ सुकुमार बाबू, सर सुकुमार, हाँ कुहतु। सर आम जो गाईटे अच्छी सर 2 दिन जदि खाद्य खाऊची तृतीय दिन बेलू से खाद्य खाऊनी आउ मोर कैल्शियम देले सुंघिकी आउ से पानी पीबनी से आउ खाइबनी सेड़ाक आउ हमर मिनरल मिक्सचर जे पाउडर से पाउडर देले भी से सुंघिकी रख दूची खाऊनी। देखिए बेन, एक्चुअली आपने देखा होगा कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, जब भी हम करेले की सब्जी खिलाते हैं वो नहीं खाते हैं, ठीक है। हम उसे कुछ न कुछ चॉकलेट देते हैं या कुछ उसको करते हैं। अब जानवर में तो वैसे हम कर नहीं सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको गुड़ के अंदर मिक्स करके खिलाइए, रोटी में मिक्स करके खिलाइए। एक बार उसकी आदत बनेगी, आपको 6 से 7 दिन करना पड़ेगा ये। एक बार उसकी आदत बन जाएगी फिर ऑटोमेटिक वो खाएगा। उसके लिए नई चीज है,
कुछ जानवर इजीली खा लेते हैं, कुछ जानवर नहीं खाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ सकती है। गुड़ में मिक्स कीजिए, रोटी में मिक्स करके खिलाइए, जो चीज उसको पसंद है उसमें थोड़ा सा और थोड़ी क्वांटिटी से शुरू कीजिए, एक साथ पूरा मत डालें, प्रोग्राम एक दिन मत डालें, 10-20 ग्राम डालिए, 25 ग्राम डालिए, 30 ग्राम डालिए, वैसे करके बढ़ाइए। हाँ आरती आरती मैडम पचारନ୍ତୁ। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। सर आमर गाईटा जो छुआ देछि तो 2 ରୁ 2.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ତ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆଉ ବଢିବା ପାଇଁ ତାର ମାନେ କେତେ ଦିନ ଭିତର କଣ କୃମି ଆଉ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଦେବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କୋଉ ବ୍ରିଡ ର ଆପଣଙ୍କ ଗାଈ? देसी जर्सी, प्योर जर्सी न हो। देखिए मैडम, उसके लिए आपको जैसे आप पहले ई गोपाला ऐप जो बात करी उसमें एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप क्या खिला रहे हो, क्या कमी हो रही है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो जैसे मक्के का दाना है उसको तोड़ के जो खिलाते हैं, आप वो थोड़ा खिलाइए। कोशिश कीजिए कि 500 ग्राम सुबह, 500 ग्राम शाम को डालिए, और थोड़ा मिनरल मिक्सर डालिए। जैसे दूध बढ़ता है वैसे आप उसे राशन बेलेंसिंग करके आप कर सकते हैं। बुझी पारले ना सर बुझिपारले। प्रथमे आपण ताको टिके मक्का मक्काटाको भांगिकी गुंड आज्ञा गुंड टिके दवा पे चेष्टा करंतु। केते ग्राम सर? कितना देना पड़ेगा? 500 ग्राम सुबह, 500 ग्राम शाम शुरू करें। अध किलो आरंभ करंतु। जदि तापर ताको देखुचंदी से खाई पारुची सब करूची, ताको टिके बढ़ाइबे तो कहां तक, कितना तक बढ़ा सकते हैं? एक गोटे 2 किलो पर्यंत आपण दे परिबे। एवं ता छड़ा मिनरल मिक्सचर ताको रेगुलरली दियंतु। केते ग्राम? 20 ग्राम, 50 ग्राम, हाँ 50 ग्राम, सॉरी 50 ग्राम। कहीं कि ना से बाछुरी देइची, तेणु को 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर ता खाद्य रे मिसई कि ताको दबाक पड़िबो। जेमिति कि टिके आगरो डॉक्टर आउ जण को कहूथिले, आउ जण मैडम को, जे से हुए तो स्टार्टिंग खाया को पसंद न करि पारे बा सुंगी की छाड़ी दे पारे। तेणु से केस रे ताको गुड़ रे मिसई कि सेटा को आपण दे। नमस्कार। नमस्कार वेणुधर बाबू। नमस्कार। मु काइंडली आपन जानिया चाहूची, हमर गाई एक्चुअली फैट एसएन भी रोज कंटिन्यू आपन 80.5 8.6 आई मीन 29 28 रोज एसएनएफ मॉर्निंग एंड इवनिंग। किंतु फैट आज्ञा जमा होनी। मु देइची आपनकर बर्तमान कंटिन्यू करथली एग्रीमेंट फॉर कंटिन्यू करथली आपन मिनरल मिक्सचर, बर्तमान मिफा गोल्ड कंटिन्यू करची। आउ कैल्शियम दउची, लैक्टोमेसी 83 गोल्ड ता दउची। आउ आपनकर मोर 3टी गाई मशीन ने मिल्किंग मशीन ने दूची। आंडे छण काटुची आपनकर एथरे चाप कटर ऑटोमेटिक चाप कटर आपनकर जोटा। फैट केते रहउची? फैट पे आपनकर मॉर्निंग रे रहउची 3.4, आउ आपनकर इवनिंग रे रहउची 4.0, 4. दिने दिने 4.3 हे होउची, फेर दिने दिने कमी जाउची 3.7 हे होउची इवनिंग रे 4.0। आज्ञा को ब्रीड? ब्रीड मोर 3टी ब्रीड अछंती। गोटे अछि आपनकर हॉलिस्टन, गिर हॉलिस्टन क्रॉस ब्रीड गोटे अछि, आ गोटे आपनकर सीबी जर्सी अछि, आ गोटे आयरशायर जर्सी क्रॉस ब्रीड अछि। 3टी आज्ञा रहउचंती। ग्रीन फीडिंग होउतले, वर्तमान नाही हमरो एटी आपनकर ग्रेन ग्रीन फीडिंग त दाना ग्रेन कले आपन। हां दाना फीडिंग मोर दउची आपनकर चोकड़ दउची 3 केजी, पशुपति दाना 3 केजी, मुग चुन्नी 1.5 केजी, आपनकर सोरिष पीडिया और बादाम पीडिया एतुरु अर्ध केजी रु ऊर्ध्व दिया होची। का केजी ने दिया होची। एटा दिया होची। आ प्लस लुण दिया होची आपनकर। लुण मिनिमम 100-150 ग्राम खाउछन। ओके 110 लीटर भलिया पानी पीउछन पर डे। हाँ सर, आपको इसमें 3 चीज करना है। पहला, आपको खाने का सोडा ऐड करना है, ठीक है सर। दूसरा, आप जो ये ई गोपाला ऐप है उसके अंदर आप चेक कर लीजिए, आप जो खिला रहे हो और दूध उत्पादन है उसमें कौन सी चीज उसे कम पड़ रही है, ठीक है सर। आपके दूध उत्पादन अगर 20-22 लीटर, कितना दूध है? दूध एक गाय एक काव देती है 21 लीटर्स और 2 देते हैं 16 लीटर्स।
प्रकाश 15 लीटर्स। एक टाइम का कि एक दिन का? ये नहीं 2 टाइम, एक दिन का 21 लीटर और हाँ एक दिन का एक का वो 16 लीटर 16 हाँ लीटर। हाँ सर, तो एक काम कीजिए सर, आप पहले तो खाने का सोडा ऐड कीजिए, दूसरा आप बाईपास फेट ऐड कर लीजिए, क्योंकि दूध जो है 20 लीटर के ऊपर है, तो आपको बाईपास फेट ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है सर? बाईपास वेट क्या है सर? ये एक्चुअली सर ये पाउडर फॉर्म में ही आता है। जैसे हम जो तेल खाते हैं ना सर, उसका सर एक जो पाउडर सर मैं यूज करता था थोड़ा 5टा देता तो फैट फेट प्लस यूज करता था। ये 5 पैकेट 5 पैकेट। अच्छा, ये फेट प्लस में होता क्या था? बाईपास फेट था कि कुछ दूसरा था? नहीं बाईपास था, ये जो होता है फैट बढ़ाने के लिए, दूध के अच्छा फैट ओनली फॉर फैट बढ़ाने के लिए। अच्छा, वो सर सप्लीमेंट पाउडर है। हाँ, वो ऐसे सर नाम से पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या था। ठीक है सर। बीरबल कंपनी का है। हाँ, तो वो सर एक काम कीजिए ना, वही मैं कह रहा कि आप खाने का सोडा ऐड कर दीजिए। दूसरा जी बाईपास, अगर आपको लगता है कि बाईपास फेट आपको ऐड कर चुके हैं, तो आप ऐसी चीज ऐड कीजिए जिसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है? जैसे राइस पोलिश आता है जिसके अंदर 16% ऑयल होता है। जो आपके चावल बहुत होता है, तो उसके ऊपर जो कवरिंग निकलती है जिसे आप चोकर बोलते हो। ठीक है? सर एक्सक्यूज मी सर, सरसों का खल ये तो मैं डेली यूज करती हूँ। सरसों का खल इसमें तो तेल परसेंट ज्यादा होता है ना? सरसों का खल में सर क्या होता है, तेल निकालने के बाद बचता है वो खल है। ठीक है सर? हाँ, जी खल में क्या होता है, तेल निकाल लिया जाता है। तो आप एक जी। काम कर सकते हैं, जो सीड आते हैं ना सर, सोयाबीन आपके पास हो, सोयाबीन के सीड, उसको आप ठीक क्रश करके खिलाइए। कपास के ठीक। सीड आते हैं, उसको भी आप क्रश करके नहीं थोड़ा। सर, यहाँ तो पर कपास का स्पीड नहीं मिलता है। सर मैं बता रहा, मतलब कुछ भी है तो जैसे आप जैसे गुजरात में जो बफेलो बेल्ट है सर, वहां पे किसान क्या करता है, कपास के हाँ, जो सीड को बॉईल करके फिर खिलाते हैं, तो जिसके अंदर फेट 10-12% तक आता है। बफेलो की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर? तो आपके पास वहां नहीं है तो सोयाबीन का तो मिल जाएगा। थोड़ा जी सोयाबीन खिला के देखिए सर, सीड को तोड़ के खिलाना सर। डायरेक्ट ऐसे हाँ, मत खिला देना, तो गोबर में आएगा। तोड़ के आगे, खिलाना। ठीक है सर? हाँ, और आप खाने का सोडा ऐड कर दीजिए। फिर एक ईगोपाला ऐप में एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है सर? और आपने जो फेट सप्लीमेंट खिलाया, एक बार उसके अंदर चेक करें बाईपास फेट था कि नहीं था उसके अंदर। ठीक है? तो उसके अंदर बाईपास फेट थोड़ा आप ऐड कर दीजिए। आपको अगर लगता है तो 50 ग्राम शुरू में एक बार खिला के देखिए। वो 100-120 रुपए का किलो आता है सर, तो एक बार आप 50 ग्राम खिला के देखिए उसको, तो कुछ असर होता था, ऑटोमेटिक वो इफेक्ट दिखेगा ही सर। अरे सर मैं यूज करता था सरसों का तेल और कुछ गुड़ गुड़ और चीन और आटा। नहीं सर, तेल यूज नहीं करना, मैं वही कह रहा ना, तेल यूज नहीं करना, हमें बाईपास फेट सप्लीमेंट यूज करना सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि तेल यूज करोगे तो क्या, उसके पेट के अंदर वो सूखे चारे पे बैठ जाएगा और गोबर में निकल जाएगा। ठीक है? जी और वो हजम नहीं कर पाता जानवर ज्यादा तेल। वो जी थोड़ा सा तेल कर लेता है, बाकी बहुत ज्यादा तेल डालोगे तो हजम नहीं कर पाता, तो उल्टा सूखा चारा भी आपका गोबर में जाएगा जो आप जी खिलाते हो। तो बाईपास फेट जी। खिलाइए सर। आप वो थोड़ा सा वो कर सकते हो आप, खाने का कैसा? सोडा बाईपास फेट। और ये देख लीजिए, जो जिसमें सोयाबीन सीड या जो भी आपके पास मिल जाए, उसको तोड़ के खिलाइए, तो आपको जी असर दिखेगा, 100% दिखेगा सर। ठीक है जी सर? सर। थैंक यू ओके। सर वेरी मच सर। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନୂଆ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସିରିୟସନେସ୍ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲୁ ଆଶା କରେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଶୁର କ୍ଷୀରରେ ଫ୍ୟାଟ ଏବଂ ଏସଏନଏଫ ର ମାତ୍ରାକୁ ବଢାଇବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହୁଛୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କାମରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଶିଖିକି ମନେ ବି ରଖିପାରିବେ ଜିନିଷଟାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ହୁଏତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଶିଖିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଦି ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ହବ, ଆପଣ ବି ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ସେଥିରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ସେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ନବବର୍ଷର शुभेच्छा ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। सेम टू सर। थैंक यू।
ताले आउथरे पुणी देखा हबो। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।